वेलकम टू माँ सरस्वती विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार, जिसे हिंदी भाषा का सबसे आधारभूत और महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। हिंदी के हर अक्षर, हर शब्द और उच्चारण को समझने के लिए वर्ण विचार जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ण विचार। वर्ण क्या है? तो जिस ध्वनि को बोलते समय एक ही बार मुंह से निकाला जाए उसे वर्ण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो ए आ क ख ग च ये सभी क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। देखते हैं नहीं तो इसमें 13 स्वर होती है और 39 व्यंजन होते हैं और कुल मिलाकर 52 वर्ण हो जाते हैं। अब बात करते हैं स्वर की। स्वर स्वयं उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं। हिंदी में 13 स्वर होते हैं। ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ औरंग ए होते हैं। स्वर से संबंधित हम फैक्ट देखते हैं। जहाँ भी आवाज़ रुकावट के बिना निकलती है वह स्वर होता है। स्वर के बिना कोई भी शब्द नहीं बन सकता है। अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन स्वर की मदद से बोले जाते हैं। हिंदी में 39 व्यंजन होते हैं। इनका वर्गीकरण देते हैं तो स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन होते हैं। अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन कितनी होती है? तो ये 25 होते हैं। ठीक है, इसमें क वर्ग आता है, च वर्ग आता है, ट वर्ग आता है, त वर्ग आता है और प वर्ग आता है। अब देखते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। यह र ल व। ठीक है, इन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। ये होते हैं 4। अब बात करते हैं ऊष्मी व्यंजन की। ये भी कितने होती हैं? 4 होते हैं। स है होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। ये कितने होते हैं? ये 5 होते हैं। श्रेय, छ, त्रे, गे, श्रेय और ध होते हैं। अब बात करते हैं वर्णमाला क्रम की। पहले स्वर, फिर व्यंजन, फिर संयुक्त व्यंजन, फिर अन्य चिन्ह होता है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है। सबसे छोटा स्वर कौन सा होता है? तो ए होता है। वर्ण विचार की उदाहरण देखते हैं तो ध्वनियों और उनके उच्चारण का अध्ययन वर्ण विचार कहलाता है। सबसे बड़ा स्वर ओ होता है। सबसे कठिन संयुक्त स्वर गे होता है। और वर्ण और अक्षर में अंतर क्या होता है? तो ध्वनि होती है। वर्ण से क्या होती है? ध्वनि बनती है। और अक्षर से वर्ण से ध्वनि बनती है और अक्षर से ध्वनियों का समूह है जो लिखे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं तो हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52 होते हैं। स्वर कितनी होते हैं? कितने होते हैं? तो ये होते हैं 13 होते हैं। वैसे मूल स्वर सिर्फ 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? तो ये 39 होते हैं। और ए कौन सा स्वर है? तो ये जगह हर्ष स्वर होता है। कौन सा संयुक्त व्यंजन है यहाँ पे? तो यह छ है। ठीक है, छ होता है। उसमें व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो स वाली क्या होती है? उसमें व्यंजन होती है जिसमें स है वाले होते हैं। ठीक है, सबसे छोटा स्वर कौन सा है? तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। वर्ण विचार किसका अध्ययन है? तो ये किसका होता है? ये होता है ध्वनियों का अध्ययन होता है। अब बात करते हैं एमएसक्यू क्वेश्चंस की, कुछ और की। तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई? तो 52। ये 13 स्वर और 39 व्यंजन होते हैं। कुल मिलाकर 52 होते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? तो ये 13 होते हैं। वैसे मूल रूप से इनमें 11 मानते हैं। ठीक है, इन ए और अंक को छोड़कर। व्यंजन कितने होते हैं? 39 होते हैं। इनमें से कौन सा स्वर है? तो इसमें हम देखें कौन सा स्वर है। तो ये स्वर हो जाएगा। और क किस वर्ग में आता है? क किस वर्ण में आता है? तो ये क वर्ग में आता है। ट किस वर्ग में? तो ट में हो जाएगा। अण किस वर्ग का है? वर्ण का है। तो ये हो जाएगा च वर्ग का। न किस वर्ग का होता है? तो ये त वर्ग में हो जाएगा। मैं किस वर्ग का सदस्य होता है? तो ये प वर्ग का हो जाएगा। अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन ये 4 होते हैं। कौन कौन से? य र ल व होते हैं। उसमें व्यंजन कौन से होते हैं? तो ये स है वाले होते हैं। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, वही वायु से उच्चारित ध्वनियों से उसमें व्यंजन कहलाती है। चलिए देखते हैं आगे कौन सा संयुक्त व्यंजन है। तो इसमें कौन सा संयुक्त व्यंजन होगा? छ हो जाएगा। छ, त्रे, ग, श्रे कहते हैं सब संयुक्त व्यंजन होते हैं। ए किस प्रकार का स्वर होता है? स्वर होता है, ये तो होता है, ये होता है अनुस्वार युक्त स्वर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या अंग अंग दे रखे हैं। अनुस्वार के साथ बिना बना स्वर होता है। री कौन सा स्वर है? तो ये हो जाएगा हर्ष स्वर होता है। सबसे छोटा स्वर कौन सा होता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा और मूल स्वर मान जाता है। ए सबसे छोटा और मूल स्वर मान जाता है। गे किस प्रकार का वर्ण होता है? तो ये संयुक्त वर्ण होते हैं। ठीक है, किससे मिलकर बनता है? तो जय प्लस अणय का मिश्रण होता है। हिंदी वर्णमाला किससे शुरू होती है? तो ये होती है ए वर्ग से शुरू होती है। ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी वर्णमाला किससे शुरू होती है? तो ए से होती है। वर्ण क्रम में सबसे पहले ए ही आता है। हिंदी वर्णमाला किस पर समाप्त होती है?
ती होती है पर, है उसमें व्यंजनों का अंतिम वर्ण होता है। र किस श्रेणी में आता है? तो ये अंतस्थ व्यंजन में, यह र लव अंतस्थ व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्ण विचार का मुख्य आधार क्या है? तो इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या होता है? ध्वनि होती है। वर्ण विचार ध्वनियों का अध्ययन होता है। ओके फ्रेंड्स, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।